असत्य पर सत्य की जीत। हम ये पुरातन काल से देखते आ रहे हैं, चाहे वो रामायण का युद्ध हो या फिर कुरुक्षेत्र के उस मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच में हुआ युद्ध। मैं आज किसी युद्ध की बात तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हाँ, आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को यहीं पर छोड़कर चले जाएं, क्योंकि आगे आपके होश उड़ाने के लिए ये वीडियो काफ़ी है। और मैं आप सभी से दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगर आपने अब तक इस वीडियो को नहीं छोड़ा है तो लास्ट तक बने रहें, क्योंकि आप इस वीडियो में कुछ ऐसा जानने वाले हैं, कुछ ऐसा सुनने वाले हैं जो शायद ही कभी आपने सुना हो। नमस्ते दोस्तों, मैं आप सभी का दोस्त सागर आप सभी का स्वागत करता हूं द हिंदी हॉरर शो के इस भयानक सीरीज़ में। जी हाँ, आपने सही सुना, सीरीज़ में। अगर हो सके तो मैं आपके लिए इस कहानी के अगले पड़ाव को आपके सामने लाता रहूँगा, और ये कहानी जब तक आप खुद से मुझसे नहीं कहेंगे कि हाँ सागर अब बस करो, तब तक ये कहानी नहीं रुकेगी। शुरू करते हैं इस कहानी को। मेरे साथ ज़रूर बने रहें। यकीन मानिए, आपके और उनके बीच सिर्फ डर का फासला है। धवलपुर गांव की सीमा पर वह पुराना तालाब हमेशा से रहस्यों से भरा हुआ रहा है। गांव के बुजुर्ग कहते थे, इस तालाब के पानी में सिर्फ पानी नहीं, पुराने पापों का खून भी घुला हुआ है। पर आजकल के बच्चों के लिए ये बातें बस डराने वाली कहानियां थी। हंसी ठिठोली करते हुए पांच दोस्त रवि, संजू, दीपक, पायल और किरण ने यह तय किया कि वे पूर्णिमा की रात को तालाब के पास रात बिताएंगे। 29 मार्च की रात थी। चांद का उजाला तालाब पर पड़कर उसे दूधिया बना रहा था। पर जैसे ही हवा चलती है, पानी पर काले धब्बे नाचने लगते हैं, जैसे परछाइयां तैर रही हो। पांच दोस्त हंसते खेलते तालाब के किनारे पहुंचे। वे अपने साथ टॉर्च, खाने का सामान और कैमरा भी लेकर गए थे, ताकि वो अपने साहसिक कारनामे को रिकॉर्ड कर सके। रात के करीब 11:45 बज चुके थे। सब कुछ अचानक बदल गया। तालाब का पानी बिना हवा के ही हिलने लगा। फिर जैसे किसी ने अंदर से जोर से एक थपकी मारी हो। पानी एक बार उछला। पायल डर के मारे पीछे हो गई, पर दीपक ने उसे चिढ़ाते हुए पत्थर फेंका और कहा, देखो भूत को गुस्सा आ गया। उसी पल पानी में एक लंबी काली आकृति उठी। उसके गीले बाल चेहरे पर चिपक रहे थे और उसकी आंखें काली नहीं, बिल्कुल खाली थी, जैसे उनमें कोई जान ही नहीं थी। पांचों के कैमरे की लाइट अचानक बुझ गई। फिर हुआ पहला हमला। एक बर्फीला हाथ जो इंसानी हाथ से 3 गुना बड़ा था, तालाब से निकला और रवि के पैरों को पकड़ लिया। रवि चीखा, मुझे बचाओ! लेकिन उसका शरीर घिसटते हुए पानी की ओर जाने लगा। संजू ने रवि का हाथ पकड़ने की कोशिश की, पर जैसे ही उसने हाथ को छुआ, एक और हाथ संजू के गले से लिपट गया। दोनों को खींचते हुए तालाब ने निगल लिया। पायल और किरण चीखती रही और कोई सुनने वाला ही नहीं था। दीपक ने दोनों का हाथ पकड़ा और जंगल की ओर भागने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो तालाब का पानी अब लाल हो गया था और उसने अनगिनत आकृतियों को बाहर निकलते हुए देखा, जैसे सैकड़ों आत्माएं उन्हें देख रही हो। गांव में लौटकर
तीनों ने अपनी जान बचाई, पर वो रात उनकी आखिरी रात थी जब उन्होंने चैन की नींद ली, क्योंकि तालाब ने अब उनके खुशबू को पहचान लिया था। अब वो आत्माएं हर रात उन्हें ढूंढने निकलती। दीपक, पायल और किरण तो अब तालाब से दूर गांव के भीतर छुप गए थे। गांव में पुजारी ने उन्हें एक पुराना ताबीज दिया था और सख्त हिदायत दी थी, इस ताबीज को कभी शरीर से अलग मत करना, आत्माएं तुम्हारे भीतर घुस जाएंगी। पर आत्माएं रुकने वाली कहाँ थी। 3 रात बीत चुकी थी। हर रात एक नया डर। दीपक को सपने में रवि और संजू दिखाई देते थे, भीगे हुए शरीर, सड़ी त्वचा और गले से टपकता वो कीचड़। वे कहते, तू हमें छोड़कर क्यों भागा। पायल के कमरे में हर रात खिड़की अपने आप खुल जाती, कोई अदृश्य चीज उसका गला दबाने लगती, और किरण, वो अब बात करना बंद कर चुकी थी, बस एक दीवार को घूरती रहती जहां उसने तालाब शब्द अपने खून से लिख डाला था। चौथी रात दीपक की हालत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार आ गया, पर डॉक्टर को दिखाने ले जाते उसी वक्त अचानक जोर से चीख मारी दीपक ने, मैं जल रहा हूं, ये मुझे खींच रहे हैं, मैं जल रहा हूं, ये मुझे खींच रहे हैं, मैं जल रहा हूं, ये मुझे खींच रहे हैं। और फिर उसका शरीर अकड़ गया, आंखें उलट गई और उसने बेहद अजीब आवाज में कहा, एक बच्चा है, फिर मैं आजाद हो जाऊंगी। वो दीपक की आवाज तो नहीं थी। उसी रात पायल के सपने में वही तालाब दिखा, पर अब वहां सिर्फ रवि संजू नहीं थे, वहां खुद का भी शव तैरता हुआ देख रही थी। आंखें खुली, मुंह आधा सड़ा हुआ। वो घबरा कर उठी, लेकिन देखा कि किरण अब बिस्तर पर नहीं थी। उसने खिड़की से बाहर झांका और देखा किरण नींद में चलते हुए तालाब की ओर जा रही थी। हाथ में ताबीज भी नहीं था। पायल दौड़ी तालाब के किनारे। किरण तालाब के बिल्कुल पास खड़ी थी। हवा में अब नमी नहीं बल्कि सड़न थी। पानी उबल रहा था और उसमें से एक एक कर आत्माएं निकलने लगी, जिनके चेहरों पर चमड़ी नहीं थी, बस बहता मांस और खाली आंखें। एक आत्मा ने किरण की गर्दन पकड़ ली। पायल ने चिल्लाते हुए ताबीज उसकी ओर फेंका। भयानक चीख गूंजी, जैसे 100 आत्माएं एक साथ चीख रही हो। पानी में हलचल हुई, आत्माएं पीछे हटी। किरण बच गई, पर ताबीज अब जल चुका था। पायल और किरण गांव लौटी, पर अब उन्हें एहसास हो गया था, तालाब सिर्फ एक दरवाजा है, असली डर तो अब शुरू होने लगा है। क्योंकि दीपक का शरीर अब उनके पास था, पर उसकी आत्मा नहीं। गांव के एक कोने में टूटे फूटे घर के अंदर दीपक लेटा था। उसकी आंखें खुली थी। बिना पलके झपकाए पायल और किरण उसकी देखभाल कर रहे थे, पर भीतर से उन्हें एक अजीब डर सताने लगा। दीपक की त्वचा पर अब नीले काले निशान उभरने लगे थे, जैसे कोई अंदर से उसे जला रहा हो। और सबसे डरावनी बात, वो कभी कभी गहरी
खरोचित हुई आवाज में बड़बड़ाता था। तालाब रानी जागेगी, सब खत्म हो जाएगा। उस रात पायल ने देखा कि दीपक अकेले उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी उंगलियों से जमीन पर अजीब निशान खींचने शुरू कर दिए, गोलाकार चिन्ह जिनके बीच में खून के छींटे थे। पायल ने डरते हुए पास जाकर पूछा, दीपक? दीपक ने सर घुमाया। उसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ी, जैसे किसी कठपुतली की हो। उसकी आंखें अब पूरी तरह से सफेद हो गई थी। और फिर उसने एक आवाज में कहा जो इंसानी नहीं थी, दीपक मर चुका है। रात का समय। दीपक ने जमीन पर एक पूरा रक्तमंडल बना दिया था। एक खून से बना जादुई गोला जिसके अंदर अजीब आकृति बन रही थी। वह चाकू से अपने हाथ को चीरकर उसमें खून टपकाता गया और हर बूंद के साथ तालाब से एक नई आत्मा जगती थी। कहते हैं तालाब के सबसे नीचे राक्षसी रानी की आत्मा कैद थी। दीपक अब वही दरवाजा खोल रहा था। गांव में नाश की शुरुआत हो गई थी। जिस घर के पास से भी तालाब का पानी बहता था, वहां के लोग रातों रात गायब होने लगे। सिर्फ एक चीज पीछे रह जाती थी, एक पानी में भीगी मूरत जिसकी आंखों से पानी नहीं, खून बहता था। पायल और किरण को अब सिर्फ एक उम्मीद बची थी, पुराने मंदिर में छिपा वो ग्रंथ जो राक्षसी आत्मा को फिर से बांध सकता था। लेकिन उन्हें यह काम बहुत जल्दी करना था, क्योंकि अब दीपक नहीं बचा था। वह सिर्फ एक होल बन चुका था जिसमें रानी धीरे धीरे सांस लेने लगी थी। और अगली पूर्णिमा पर तालाब से पूरी राक्षसी सेना बाहर निकलने वाली थी। पायल और किरण जानती थी कि वक्त बहुत कम है। दीपक के अंदर जो राक्षसी शक्ति पल रही थी, वो अगली पूर्णिमा पर पूरे गांव को नष्ट कर सकती थी। उसकी आखिरी उम्मीद थी गांव का सबसे पुराना मंदिर, जो अब वीरान हो चुका था। कहा जाता था वहां एक श्रापित ग्रंथ है, नरसंहार देव का, जो श्रापित आत्माओं को बांधने के लिए लिखा गया था। पर उस ग्रंथ तक पहुंचने के लिए जान देना तो तय था। अर्धरात्रि, गाढ़ी धुंध और चुप्पी के बीच पायल और किरण मंदिर पहुंची। मंदिर टूटा फूटा था, दीवार पर काले धब्बे थे और वहां गंध थी सड़ी हुई लाशों की। मंदिर के अंदर के दरवाजे पर लिखा था, जो भीतर आया वापस नहीं गया, जो भीतर आया वो वापस नहीं गया। पर उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं था। वह दोनों अंदर की तरफ घुसे। अंदर चारों तरफ दीवारों पर रक्त से बने चित्र थे, लाशों से जड़े हुए मुखौटे, जलते हुए हवन कुंड और बीच में एक विशाल पत्थर जिस पर एक ग्रंथ रखा था।
काले चमड़े से बंधा हुआ, जैसे किसी मृत प्राणी का खाल हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने ग्रंथ की ओर कदम बढ़ाए, मंदिर की जमीन हिलने लगी, फर्श पर दरारें उभरी और उनमें से निकली हड्डियों से बनी हाथों की उंगलियां, जो उन्हें पकड़ने लगी। किरण चीख पड़ी। एक हड्डी के हाथ ने उसका पैर पकड़ लिया था और नीचे की तरफ खींचने लगा। पायल ने तेजी से जेब से ताबीज का टुकड़ा निकाला जो बचा कुचा था और उसे हवा में लहराया। तावीज की रोशनी से कंकालों के हाथ पीछे हटे, पर रोशनी बहुत कमजोर थी, हर सेकंड कम होती जा रही थी। दोनों ने दौड़ लगाकर ग्रंथ को उठाया। जैसे ही ग्रंथ उनके हाथ में आया, मंदिर की छत से एक काली परछाई नीचे गिरी। एक विशाल प्रेत, बिना चेहरा, बिना आकार, सिर्फ डरावनी उपस्थिति में, वह गूंजती आवाज में बोला, ग्रंथ मेरा है, तुम नहीं बचोगे। मंदिर अब जिंदा था। दीवारें सिकुड़ने लगी, फर्श से खून बहने लगा और हर मूर्ति से निकलकर डरावने चेहरे हंसने लगे। पायल और किरण जानती थी कि अब एक ही रास्ता बचा है, ग्रंथ को पढ़कर रक्त बलि देनी होगी, क्योंकि ग्रंथ की शक्तियां खून से ही जागती थी। लेकिन किसका खून? क्या उन्हें खुद को बलिदान करना पड़ेगा या किसी और का? अंत में पायल ने एक भयानक फैसला लिया। दीपक, जो अब पूरी तरह से दैत्य बन चुका था, उसे बलि के रूप में चढ़ाना होगा। यही पायल का फैसला था। अगर चूक हुई तो न सिर्फ गांव, बल्कि वे खुद भी राक्षसी सेना के हिस्सा बन जाएंगे। पूर्णिमा की रात आ चुकी थी। चांदनी रोशनी अब लाल हो गई थी, जैसे आसमान खुद भी खून से भीग चुका हो। तालाब के चारों ओर अजीब सा धुंधलापन था। पानी अब काला नहीं रहा, बल्कि लाल और गाढ़ा हो चुका था, मानो सैकड़ों लाशों का लहू उसमें घुल चुका हो। पायल और किरण मंदिर से लौटकर ताबीज और नरसंहार देव को लेकर तालाब के पास पहुंची। उनके पास खड़ा था दीपक, पर अब वह इंसान नहीं रह गया था। उसकी रीढ़ मुड़ी हुई थी, हाथ पैर जैसे लंबे पंजों में बदल चुके थे। चेहरा चेहरा इंसानी शक्ल का था, लेकिन उस पर राक्षसी मुस्कान फैली थी, जैसे 100 आत्माओं का दर्द एक साथ हंस रहा हो। दीपक की आंखों में अब तालाब रानी झांक रही थी। रक्तमंडल बन चुका था। दीपक तालाब के बीचों बीच खड़ा था और उसके चारों ओर हवा में आत्माएं मंडरा रही थी। कुछ के चेहरे जल चुके थे, कुछ के जिस्म आधे थे, पर सबकी आंखें एक ही दिशा में घूर रही थी, पायल और किरण की तरफ। ग्रंथ के मुताबिक बलिदान करने के लिए शुद्ध आत्मा और श्रापित आत्मा के बीच युद्ध करना जरूरी था। जीतने पर श्रापित आत्मा को मिटाया जा सकता था, हारने पर शुद्ध आत्मा भी रानी की
दासी बन जाते। युद्ध शुरू हुआ। दीपक जोर से दहाड़ा, इतनी जोर से कि जमीन तक हिल गई। उसने अपने पंजे हवा में घुमाए और एक अंधेरे का तूफान उठा। पायल ने ताबीज को जोर से पकड़कर ग्रंथ का मंत्र पढ़ना शुरू किया। ज्योत्सना रक्तमयी, रुद्धि से हो शुद्धि, शापित अस्तित्व हो नष्ट, जीवित पथ हो मुक्त। ज्योत्सना रक्तमयी, रुद्धि से हो शुद्धि, शापित अस्तित्व हो नष्ट, जीवित पथ हो मुक्त। ज्योत्सना रक्तमयी, रुद्धि से हो शुद्धि, शापित अस्तित्व हो नष्ट, जीवित पथ हो मुक्त। ज्योत्सना रक्तमयी, रुद्धि से हो शुद्धि, शापित अस्तित्व नष्ट, जीवित पथ हो मुक्त। मंत्र पढ़ते ही पायल और किरण के चारों ओर एक सुनहरी ढाल बन गई। लेकिन दीपक अब पूरी तरह से मानव नहीं था। उसने अपने पंजे से हवा में दरार खींची और उसने सैकड़ों काली परछाइयां निकाली जो पायल और किरण पर टूट पड़ी। किरण जमीन पर गिर गई। उसकी टांग पर एक सड़ी हुई आत्मा चिपट गई थी जो उसे तालाब की ओर घसीटने लगी। पायल ने बिना रुके मंत्र दोहराना जारी रखा। ज्योत्सना रक्तमयी, रुद्धि से उसका हो शरीर शुद्धि, शापित थरथरा रहा अस्तित्व था। नष्ट, जीवित पथ हो मुक्त। ज्योत्सना रक्तमयी, रुद्धि से हो शुद्धि, शापित अस्तित्व नष्ट, खून जीवित बह रहा पथ था, हो मुक्त। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरी क्षण में किरण ने अपनी पूरी ताकत से ताबीज का एक टुकड़ा दीपक के सीने पर फेंका। ताबीज जल उठा और दीपक की छाती में एक जलता हुआ निशान उभर आया। दीपक ने चीख कर आसमान को चीर दिया। उसकी चीख से तालाब का पानी उबलने लगा। उसका शरीर फटने लगा। उसके भीतर से एक विशाल सड़ी हुई औरत की आकृति बाहर निकलने लगी जो थी तालाब की रानी। पायल ने अंतिम बार जोर से मंत्र पढ़ा और ग्रंथ को दीपक के जलते शरीर पर फेंक दिया। एक भयंकर विस्फोट हुआ। तालाब की आत्माएं चीखते हुई हवा में घुल गई। तालाब का पानी भाप बनकर उड़ गया और दीवारों पर, आकाश में सिर्फ एक चीख गूंज रही थी। मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी, मैं लौटूंगी। सब कुछ ठीक हो गया था शायद। अगली सुबह गांव में फिर एक बार शांति थी, पर मंदिर के पास जमीन पर एक हल्का लाल निशान था और उसमें से धीमे धीमे एक धुन बज रही थी, जैसे कोई अब भी जाग रहा हो, किसी अगले शिकार के इंतजार में। ये थी आज की कहानी। मैं आप सभी से आशा करूंगा कि अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, क्योंकि इस कहानी का सिर्फ ये एक अध्याय नहीं है, इसके आगे भी बहुत कुछ तैयार है। अगर आप तैयार हैं इस कहानी को पूरा सुनने के लिए तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मैं आप सभी का दोस्त आप सभी से विदा लेता हूं। द हिंदी हॉरर शो के साथ अगर आपने यहां तक का सफ़र तय किया है तो मैं आप सभी से आशा करूंगा कि आने वाले सारी वीडियोस, सारे कहानियों की
अपडेट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो भी जैसी भी कहानी आएगी आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि ये बात घर की है। आप अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें, द हिंदी हॉरर शो को, और हमें आगे तक लेकर जाए। चलिए आज मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, और जय सिया राम।